गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में ड्राइंग का एक्सरसाइज प्लेन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होगा और यानी प्लेन से लेकर के उस सारा का सारा कोशिश करेंगे सॉल्व हो जाए, और लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लेन होता क्या है, ठीक है। ऐसे ही प्लेन का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। जितना भी हम व्यू निकालते हैं उस सारा का सारा व्यू जो होता है ना बाबू, उस सारा का सारा व्यू प्लेन पर ही निकाला जाता है। और अगर आप व्यू का लेक्चर नहीं सुने हो या फिर नहीं देखे हो तो आप इसे पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए ना, ठीक है। व्यू क्लियर हो जाना चाहिए, तब आगे आएगा सुनने, ठीक है। आइए सबसे पहले प्लेन को हम देखते हैं। प्लेन जो होता है बच्चे, यह एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिस पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के किसी भी प्रकार के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का व्यू दैट इज ऑर्थोग्राफिक बनाया जाता है, या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है बच्चे उसको उस प्लेन पर ड्रॉ किया जा सकता है। समझ बाबू, तो जिस प्लेन पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया जाता है बच्चे, या जिस सरफेस पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाया जाता है बाबू, उसी को कहा जाता है प्लेन कहा जाता है। अरे बहुत समझ में, ठीक ना। प्लेन जो होता है ना वह 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है इंग्लिश में, ठीक ना। प्लेन इज, ठीक ना बाबू, इज एन इमेजिनरी सरफेस विच इज ड्रा एनी टाइप ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन on this surface, as well as on this imaginary surface that is called plane। तो वैसा सरफेस जिस पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के व्यू को मीन्स ऑर्थोग्राफिक को बनाया जाता है उसी को कहा जाएगा बाबू प्लेन कहा जाएगा। प्लेन को 4 भाग में बांटेंगे, ठीक ना बाबू। देखो इस तरह से इसको कहेंगे बच्चे फर्स्ट एंगल या फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। ये होगा बाबू सेकेंड एंगल या सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये होगा बच्चे थर्ड एंगल या थर्ड क्वाड्रेंट होगा बाबू, और ये होता है बच्चे फोर्थ एंगल या फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक ना बाबू। हम व्यू की बार बार बात कर रहे हैं। व्यू दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मीन्स कहे तो 2D। अरे में तो 2D होगा बाबू, टॉप व्यू कहलाएगा, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, मीन्स जितना भी व्यूज है बाबू वह सारा का सारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है ना वह 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है, ठीक ना बाबू। देखो यहाँ पर तो इस प्लेन में, ठीक बाबू, सारा का सारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का व्यू निकाला जाता है, दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकाला जाता है। अरे उसमें इस तरह से अब ऑब्जेक्ट जो होगा, अब आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट या तो फर्स्ट एंगल में रखा गया होगा या तो थर्ड में हो सकता है। अरे उसमें ऐसे, ठीक ना, जनरली फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का ही यूज होता है, और सेकंड और फोर्थ का भी होता है, लेकिन सेकंड और फोर्थ का होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए ना। और बाकी फर्स्ट और थर्ड का तो होता ही होता है, चाहे वह पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो या किसी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक निकालना हो, ठीक है बाबू। जनरली इसका होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि अगर किसी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को यानी आइसोमेट्रिक फिगर को यानी 3D डायग्राम को यदि फर्स्ट एंगल में रखा गया होगा तो उसका व्यू कैसे बनेगा, मीन्स उसका व्यू का पोजीशन कहाँ होगा। पोजीशन कहे तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू का जो लोकेशन होगा, जो पोजीशन होगा वह कहाँ रहेगा,
इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसको हम दूसरी तरीके से बताते हैं बच्चे, देखो तो इसको निकालें कैसे। ये हो जाएगा 3D में हो जाएगा बाबू, मीन्स हम बता रहे हैं प्लेन को ही। चलो बाबू यही चीज है, यहाँ जो है आप 2D में देख रहे हो और यहाँ जो है 3D में हो गया। अरे उस समय जैसे हम एग्जाम्पल लें कुछ इस तरह से, और देखो इस तरह से 4 भाग में बांटा हुआ रहता है। मैं देखो इमेजिंग करना बाबू, ठीक है, यहाँ ई वाला हो गया, इसी तरह से यहाँ भी होगा इस तरह से। अरे उस समय अगर आप इसको फर्स्ट एंगल मानोगे तो इधर होगा सेकंड एंगल हो जाएगा, फिर ऐसे मोड़ दोगे बाबू तो ई आ जाएगा थर्ड एंगल हो जाएगा, और ऐसे कर देंगे तो ई हो जाएगा बाबू फोर्थ एंगल हो जाएगा। अरे उस समय अब इसको हम सामने देखेंगे बाबू, ऐसे करके सामने से हम देखेंगे तो बिल्कुल एक लाइन नजर आएगा इस तरह से। अरे उस समय ठीक ना, तो ठीक है बाबू, तो यही प्लेन कहलाता है, मीन्स ये हो जाता है बाबू 2D में हो जाता है। तो यहाँ देखो बाबू देखो इसको हम लोग कहते हैं बच्चे रिफरेंस लाइन कहेंगे बाबू इसको। यहाँ जो बीच वाला जो लाइन है ना, यह रिफरेंस लाइन होता है। और इस ऊपर वाला जो है बच्चे या VP कहलाता है, मीन्स वर्टिकल प्लेन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऊपर वाला VP हो जाएगा, मीन्स ये भी VP हो जाएगा। मीन्स जैसे ये वाला देखो, ये वाला वॉल जो देख रहे हैं, ये वाला दीवार जो देख रहे हैं बच्चे, ठीक है, ये पूरा ही वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। और इस तरह से जो ग्राउंड वाला जो सरफेस है बाबू, ठीक है, ग्राउंड सरफेस या HP दैट इज हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाएगा, या हॉरिजॉन्टल प्लेन कह सकते हो, ठीक है। तो ई वाला जो देख रहे हो बाबू, ई कहलाता है बच्चे HP कहलाता है, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, और ए भी जो होगा बाबू HP कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को इसी प्लेन पर रखा जाएगा, ये दोनों प्लेन मिलकर, ये तो फर्स्ट एंगल हो गया बाबू, ये जो देख रहे हो बच्चे ये सेकंड एंगल हो गया, यहाँ जो देख रहे हो बाबू ये हो जाता है बच्चे थर्ड एंगल हो जाएगा, और ये जो होगा बाबू ये हो जाएगा फोर्थ एंगल हो जाएगा, समझ पा ना। यानी फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल, यानी प्लेन जो होता है बच्चे इन्हीं 4 भागों में बांटा गया रहता है, यानी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ बात करें हम 2D की, तो बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट मीन्स आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, 3D डायमेंशन, 3D डायग्राम को, किसी भी आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को या तो उस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल में रखा गया होगा या फिर थर्ड एंगल में, यही 2 एंगल हम कंसीडर करने अभी, ठीक है। और सेकंड और फोर्थ के लिए बताए ना थोड़ा देर पहले, पॉइंट के लिए उसका ज्यादा यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए। तो जनरली हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ही कंसीडर करेंगे। अगर हम बात करें बाबू, चलो एक डायग्राम बना देते हैं छोटा सा, छोटा सा डायग्राम बना करके हम बता रहे बाबू। चलो मान लो बाबू, ठीक है, इस आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को, ठीक ना बाबू, फर्स्ट एंगल में रखा गया। अरे उसमें अब इस ऑब्जेक्ट को या तो फर्स्ट एंगल में रखा गया होगा या फिर इसे थर्ड एंगल में रखा गया होगा। अरे उसमें तो जब इसे फर्स्ट एंगल में रखा गया होगा तो उस समय आपसे पूछा जाएगा कि इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, और फ्रंट और साइड, इन तीनों का अलग अलग व्यू बनेगा बाबू, क्योंकि एक में तो कौन साइड होगा नहीं, अलग अलग बनेगा, और ये तीनों व्यू जो बनेगा बच्चे उसका पोजीशन कहाँ होगा। अरे उस समय ऐसे देखो, सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम यहाँ डाल दिए, फर्स्ट एंगल में रख दिए। अरे उस समय ध्यान से देखना, फर्स्ट एंगल में रख दिए, तो बाबू एक कॉन्सेप्ट हम देते हैं आपको, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चे।
जो टॉप व्यू जो होता है ना बाबू, टॉप व्यू या प्लान, वह हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही बनता है, चाहे वह एंगल कोई भी हो। कोई भी हो मीन्स इन चारों में से कोई हो। क्यों भाई? क्योंकि टॉप व्यू उस केस में बनता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हो। बाबू जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखोगे तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वह नीचे वाली सरफेस पर ही तो बनेगा ना, और ये ग्राउंड वाला जो सरफेस होता है ना बाबू, यह हॉरिजॉन्टल कहलाता है बाबू। इसलिए टॉप व्यू जो होता है बच्चे, वह हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। इसको याद रखना बाबू, क्योंकि व्यू निकालते समय, ठीक ना बाबू, इसका यूज होता है। ठीक है, टॉप व्यू जो होगा बाबू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है, चाहे प्लेन कोई भी एंगल का हो। और फ्रंट की बात करो, फ्रंट व्यू या फिर साइड व्यू की बात करो, ये जो होता है बच्चे हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनता है। VP लिख देते हैं, हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। क्योंकि फ्रंट व्यू कब बनता है बच्चे? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सामने देखोगे, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सामने देखोगे बाबू, तो इसका प्रोजेक्शन सामने वाला प्लेन पर बनेगा ना बाबू। और ये जो प्लेन कैसे है बच्चे? यह वर्टिकल प्लेन है। अरे उसमें तो फ्रंट, अब साइड की बात कर रहे हैं, चलो फ्रंट हम यहाँ देखें तो इस प्लेन पर बन गया, तो साइड के यहाँ से देखें ना बच्चे इसे, तो उस साइड में बनेगा उधर, तो वो भी तो वर्टिकल प्लेन ही होगा ना। या तो आप यहाँ से देखो, आप यहाँ देखोगे तो इसका जो प्रोजेक्शन जो बनेगा इस प्लेन पर बनेगा, और ये प्लेन कैसे है बाबू? वर्टिकल है। मीन्स फ्रंट और साइड जो होता है बच्चे, वह हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनता है बाबू, चाहे वह एंगल कोई भी हो, समझो ना बाबू, चाहे वह फर्स्ट एंगल हो, सेकेंड एंगल, थर्ड या फिर फोर्थ एंगल हो। लेकिन टॉप और साइड, फ्रंट और साइड जो होता है वह हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनता है बच्चे, और टॉप व्यू जो होता है बाबू वह हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। अरे क्वेश्चन में चलो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब एक चीज देखो, हम इसका पोजीशन की बात कर रहे हैं कि जो व्यू हम निकालेंगे तो व्यू कॉन्साइड नहीं होना चाहिए या फिर ओवरलैप नहीं करना चाहिए एक दूसरे को। तो अरे इसका रूल देखते हैं बच्चे, प्लेन का रूल। प्लेन का रूल क्या है बच्चे? कि अगर फर्स्ट एंगल की बात करो तो ये जो वर्टिकल प्लेन है ना, इसको ना बाबू कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, मतलब स्थिर रखा जाएगा पूरा वर्टिकल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना बाबू, ठीक है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं अप टू 90 डिग्री तक। समझो बाबू, रोटेट हॉरिजॉन्टल प्लेन अप टू 90 डिग्री। क्या लिख देते बच्चे? रोटेट HP अप टू 90 डिग्री। और उसमें इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी 90 डिग्री तक हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। या प्लेन का रूल है बच्चे। क्यों घुमाया जाता है बाबू? क्योंकि प्लेन जो है ना यह 3D में है, और जब हम व्यू की बात करते हैं बच्चे, वह व्यू जो होता है वह 2D में होता है। मीन्स ऑर्थोग्राफिक की बात करेंगे तो वह 2D में होता है। इसलिए प्लेन को भी 2D होना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो बनता है बच्चे वह 2D में होता है। यही रूल है, यही रीजन है बच्चे कि प्लेन को 90 डिग्री तक घुमा करके 2D बनाया जाता है। इसको बच्चे ध्यान दो, मान लो इसमें से हम फर्स्ट एंगल निकाले थे यहाँ से, फर्स्ट एंगल ध्यान से देखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कंफ्यूजन करोगे कंफ्यूजन क्रिएट होते रहेगा। मगर इसको कांस्टेंट रख के इसको घुमाना है,
बाबू आप इसको 90 डिग्री तक घुमाओगे, यहाँ तो 90 डिग्री है ना बाबू, दो प्लेट के बीच में कितना है 90 डिग्री। देखो बच्चे 90 डिग्री है ना बाबू। अब इसको आप घुमाओ बच्चे तो एक घूम करके ऐसे ना आएगा बाबू, ऐसे रोटेट होगा। और उस समय ई वाला फेस आकर के यहाँ कौन साइड करेगा, ओवरलैप करेगा इसको, ई वाला इसको। और ई वाला जो है बच्चे ई आकर कहाँ करेगा बाबू, यहाँ पर करेगा। यानी कंप्लीटली ई वाला जो फेस है बच्चे ऐसे रोटेट होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी ई वाला जो फेस है बाबू ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और यदि इस ऑब्जेक्ट को आप फर्स्ट एंगल में रखते हो और उसके बाद आप व्यू निकाल रहे हो बाबू, तो बड़ा आसान है। मान लो बच्चे कि इस ऑब्जेक्ट को हम रख दिए यहाँ पर और उसको हम ऊपर से देख रहे हैं, दैट इज टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए तो हम कंडीशन दिए बच्चे, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। मींस इसका जो टॉप व्यू बनेगा ऊपर से जब इसको आप देखोगे बाबू तो टॉप व्यू जो होगा बाबू कहां बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा टॉप व्यू। आ रहा है कि नहीं समझ में। इस ऑब्जेक्ट को हम अगर फर्स्ट एंगल में कंसीडर करेंगे बच्चे, मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं फर्स्ट एंगल में, तो टॉप व्यू कहां बनेगा बाबू, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। क्योंकि हम कैसे देखें बच्चे, ऊपर से हम देखेंगे ना उस ऑब्जेक्ट को। और फ्रंट व्यू कैसे बनेगा बाबू, जब अब इसको ठीक सामने देखोगा तो फ्रंट तो यहां बनेगा ना बाबू, ऐसे हमें दिखवाया भी है ना। फ्रंट व्यू और साइड व्यू जो होते हैं बच्चे वह हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनता है, चाहे एंगल कोई भी हो। यहाँ तक टॉप व्यू कहां बना बच्चे, इसको पूरा लिख देते हैं बाबू, टॉप व्यू पूरा लिख दिए, फ्रंट व्यू लिख दिए। अरे उस समय ये सब्जेक्ट क्या रखे और इसको सामने से हम देख रहे हैं, मान लेते बच्चे इसको हम फ्रंट कर दिए बाबू और इसको साइड कर दिए बच्चे और ये वाला टॉप हो जाएगा। तो जब इसको सामने से आप देखोगे मीन्स फ्रंट इसका जो बनेगा ठीक है, यहाँ पर VP पर बनेगा ना। और टॉप व्यू कहाँ बनेगा बाबू, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा ना बाबू। टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल पर बना और फ्रंट जो हुआ वो कहाँ बना बाबू, वर्टिकल प्लेन पर बना। और उसके बाद अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं कि प्लेन का रूल क्या है बच्चे, कि वर्टिकल प्लेन को कांस्टेंट रखा जाता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या किया जाता है बाबू, रोटेट किया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तक। बाबू इसको पकड़ कर आप रोटेट करो 90 डिग्री तक, मीन्स यहां से जब आप रोटेट करो तो यहां पर आ जाएगा। और यहाँ जो टॉप व्यू यहाँ जो दिख रहा है बच्चे, उसके बाद कहाँ दिखेगा आपको, टॉप व्यू आ जाएगा बच्चे कहां पर, यहाँ पर आ जाएगा। टॉप व्यू इधर बनेगा, टॉप व्यू इस प्लेन पर, दैट इज ई वाला नीचे आ गया ना बाबू, नीचे शिफ्ट हो गया और फ्रंट ऊपर आ गया। यानी कंप्लीटली अगर हम डायग्राम में दिखाए बच्चे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यानी फ्रंट यहाँ हो गया बच्चे, F कर दिए, फ्रंट यहाँ बना और टॉप यहाँ बना। और ये वाला जो लाइन देख रहे बाबू ये क्या हो गया बच्चे, रिफरेंस लाइन हो गया। अरे उस समय क्या कुछ कहानी पकड़ में आ रहा है। फाइनली हम लोग के पास रिजल्ट मिलता है बच्चे कि अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंगल में रहेगा तो टॉप व्यू जो होगा बच्चे वो रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा बाबू। फ्रंट जो होगा बाबू कहां बनेगा, ऊपर बनेगा रेफरेंस लाइन के। अरे उस समय क्यों भाई, क्योंकि फ्रंट जो होता है ना वो वर्टिकल प्लेन पर बनता है और साइड कहां बनता है भाई, साइड बता दो आप। साइड भी तो वर्टिकल प्लेन पर ही बनता है, इसका मतलब साइड भी कहां जाएगा बाबू, ऊपर ही चल जाएगा। अरे समझ में, मीन्स फाइनली फर्स्ट एंगल में जो होगा बाबू टॉप व्यू जो होगा रेफरेंस लाइन के नीचे रहेगा, फ्रंट और साइड जो बनेगा बाबू वह रेफरेंस लाइन के ऊपर रहेगा। समझ है ना बाबू। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा इसको हटा दे क्या, चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं इसको यहाँ से।
यहाँ लिखते हैं बाबू फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू कहाँ गया था बाबू? रेफरेंस लाइन के नीचे। तो सिर्फ यहाँ इस तरह से एरो दे दे बाबू, समझ आ जाएगा ना। इसका मतलब दिखा रहा है बच्चे रेफरेंस लाइन के नीचे, आप समझ जाना, ठीक ना। रेफरेंस लाइन के नीचे, फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर, और इसी तरह से बच्चे साइड व्यू भी जो होगा बाबू वो भी रेफरेंस लाइन के ऊपर ही बनेगा। समझा बाबू? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है बाबू। तो जरा याद रख लेना, अगर आप भूल भी जाओगे तो यहाँ कर लेना, या कॉपी रख करके ऐसे घुमा देना। जैसे मान लो कि ये फर्स्ट एंगल हो गया बाबू, देख लो ये फर्स्ट एंगल है, ठीक ना। टॉप यहाँ बनेगा, फ्रंट यहाँ बनेगा। अरे उस समय टॉप यहाँ बना, फ्रंट यहाँ बना, क्योंकि वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। अब प्लेन का रूल क्या कहता है बच्चे कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा देंगे बाबू। टॉप इसी बनाए ना, तब ऐसे घुमा दो ऐसे, तो टॉप नीचे आ गया, फ्रंट ऊपर चला गया। अरे उस समय आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे, अगर कंफ्यूजन हो तो। अब रही बात बच्चे, यहाँ लिख देते बच्चे थर्ड एंगल, नहीं सेकंड कर देते पहले, उसके बाद थर्ड करते हैं। सेकंड एंगल में चलो देखो, ये तो फर्स्ट था बाबू, सेकंड ही हो गया ना। तो बच्चे अब देखो बाबू, ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो टॉप इसी पे बनेगा ना, और फ्रंट इसी पे बनेगा। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे घुमाएंगे बाबू? ऐसे घुमाएंगे ना इसको, अरे तो नहीं, इसको ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे। तो फ्रंट तो ऑलरेडी रेफरेंस लाइन के ऊपर है, देखिए रेफरेंस लाइन हो गया, रेफरेंस लाइन के ऊपर ऑलरेडी है, ठीक है। और टॉप भी घूम करके क्या हो गया बाबू? ऊपर ही चला गया। अरे उस समय तो सेकेंड एंगल में, ठीक ना बाबू, टॉप जो होगा बच्चे रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, और बच्चे फ्रंट व्यू जो होगा बाबू ए भी रेफरेंस लाइन के ऊपर ही बनेगा। अरे उस समय और साइड व्यू जो होगा बच्चे, इतना तो समझ में आ ही गया आपको, साइड व्यू भी जो होगा बाबू रेफरेंस लाइन के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि फ्रंट और साइड हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही बनता है। अरे उस समय, ठीक है। तो फ्रंट जब ऊपर बन रहा है तो साइड भी तो ऊपर ही बनेगा। चलो आ जाते हैं यहाँ थर्ड एंगल, इसको हटाते हैं, यहाँ थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में जो होता है बच्चे, और ध्यान दो, थर्ड एंगल हो गया। अरे उसमें थर्ड एंगल यहाँ पर देख लो। तो अब देखो बाबू, थर्ड एंगल की बात करें तो ये तो वर्टिकल प्लेन हो गया ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन इसकी बीच की इमेजिंग करना जरा। ये तो वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है बाबू, तो फ्रंट इसी पर बनेगा और साइड भी बनेगा इसी पर, क्योंकि प्लेन कैसे बच्चे? वर्टिकल है। क्योंकि यहाँ रख करके आप सामने देखो ना बाबू, इसी पर बनेगा, और टॉप इसी पर बनेगा ना बाबू, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो इसको आप ऐसे रोटेट कर रहे हो ना, ऊपर जा रहा है ना, ये वाला चला गया ऊपर, तो टॉप व्यू जो हुआ बाबू थर्ड एंगल में ऊपर चला गया, फ्रंट और साइड जो हुआ बाबू वह नीचे ही रह गया। यहाँ लिखेंगे बच्चे टॉप व्यू जो होगा बाबू, यहाँ इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक ना बाबू, रेफरेंस लाइन के ऊपर समझना, ठीक ना। टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर, फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे, और साइड व्यू जो होगा बाबू वह भी रेफरेंस लाइन के नीचे होगा। अरे उसमें अब बात करते हैं बाबू फोर्थ एंगल की। फोर्थ एंगल की तो जो कहीं तो फोर्थ एंगल है बाबू, ये वाली देखो यहाँ पर लिखा हुआ है,
तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को करो वही डायरेक्शन घुमाएंगे वो इस तरह से ऐसे, है ना। और ये जो वर्टिकल प्लेन है तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमा दिया हूं तो यहाँ देखो टॉप भी यहाँ जैसा हो तो नीचे आ गया ना, फ्रंट और साइड ऑलरेडी नीचे है, ठीक है। तो फोर्थ एंगल में जो होता है बच्चे, टॉप व्यू जो होता है बच्चे वह रेफरेंस लाइन के नीचे रहता है। फ्रंट व्यू जो होता है बाबू वो भी नीचे ही रहेगा बाबू, और साइड व्यू जो होता है ये भी बच्चे नीचे रहता है। फर्स्ट एंगल का अपोजिट थर्ड एंगल होता है, बिल्कुल उल्टा होता है बाबू, और सेकेंड एंगल का उल्टा फोर्थ एंगल होता है। बाबू देखो हम आपको बताएं कि रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है, रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है, पता है ये कौन सा कैसे बनता है? जब ऑब्जेक्ट को रेफरेंस लाइन से कुछ दूरी पर रखा जाता है तब वह व्यू जो होता है ना वह कुछ दूरी पर बनता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को प्लेन पर ही रख दोगे बाबू तो उसका व्यू जो होता है बच्चे रेफरेंस लाइन पर भी बनता है। ध्यान रखना बच्चे, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि जो व्यू जो होता है वह रेफरेंस लाइन के ऊपर या नीचे ही बने। अरे उसमें व्यू जो होता है बच्चे यह जरूरी नहीं है कि रेफरेंस लाइन के सिर्फ ऊपर ही बने या फिर नीचे बने। व्यू जो होता है बाबू वह रेफरेंस लाइन पर भी बनता है। अरे उसमें कब बनता है बच्चे? तो देखो मान लो प्लेन है, ठीक है, और इसमें हम इस ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है। अब हम ऊपर से एकदम ये रेफरेंस लाइन से सटा हुआ है। अरे उस समय जब हम ऊपर से देखेंगे तो इसका जो व्यू बनेगा वह रेफरेंस लाइन से सटा हुआ बनेगा नीचे, और फ्रंट जो होगा बाबू इस लाइन से बाबू आप सामने देखोगे तो देखो इस प्लेन पर रखे हुए बाबू तो व्यू जो बनेगा ये रेफरेंस लाइन को छूते हुए ऊपर बनेगा। अरे समय ठीक है, और इस लाइन पर यहाँ भी रखे हुए हैं तो टॉप व्यू भी क्या होगा बच्चे इस लाइन को छूते हुए नीचे बनेगा। सो फाइनली हम कह सकते हैं जो रेफरेंस लाइन जो होता है बच्चे, ठीक ना बाबू, सॉरी टॉप व्यू जो होता है वह रेफरेंस लाइन पर भी बनता है, ठीक है, सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक बाबू। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर से एक और बता देते बच्चे, फर्स्ट व्यू में टॉप व्यू देखती है, सारा चीज क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ व्यू की बात करें तो सारा का सारा ऑर्थोग्राफिक होता है बच्चे। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको हम हटाते हैं, अगर चलो देखो एक छोटा सा डायग्राम देते हैं, थोड़ा देर पहले हम बनाए थे यहाँ पर। चलो देखो तो बाबू, ठीक है। चलो देखो पहले फर्स्ट एंगल का देखते हैं, पहले कैसे हम व्यू बनाएंगे। तो देखो इसको मान लेते बच्चे ये हो गया बाबू टॉप व्यू, और इसको मान लेते बच्चे फ्रंट व्यू मान लेते बाबू, और इसको साइड व्यू, ठीक है। डायमेंशन नहीं दिए हैं, ठीक है, इसका डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे बोल देते हैं। देखो अब यहाँ देखो बच्चे टॉप व्यू की बात कर रहे हैं फर्स्ट एंगल में, तो टॉप व्यू जो होगा बाबू वह रेफरेंस लाइन के नीचे होगा, हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक ना बाबू। तो हम कंसीडर करेंगे, ठीक ना, कि टॉप व्यू जो होगा रेफरेंस लाइन के नीचे होगा, इसका हम इरेज कर रहे हैं या इसको इरेज करके बना देते हैं। ठीक है, देखो अब टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे होगा बाबू तो कुछ
ऐसा होना चाहिए, क्योंकि व्यू अलग अलग होना चाहिए ना बाबू। ठीक है, देखो टॉप व्यू रिफ्लेक्शन के नीचे, चलो यहाँ टॉप होना चाहिए। ठीक है, तो टॉप जहां रहेगा ठीक उसके सामने ऊपर में फ्रंट रहेगा और साइड बगल में रहेगा। अरे वो समझ में, या एक और बन जाएगा बच्चे, यानी टॉप व्यू यहाँ रखेंगे बाबू, जो फेस नजर आएगा ना टॉप व्यू यहाँ रहेगा, फ्रंट यहाँ, साइड यहाँ। अच्छा, टॉप यहाँ, फ्रंट यहाँ और साइड यहाँ। क्या ये दोनों केस नहीं हो सकता है? कंफ्यूजन हो गया ना यहाँ पर, है ना। तो देखो ये दोनों में से कोई एक ही सही होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अरे उसमें जो फिगर दिया रहेगा उसके अनुसार ये दोनों में से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, तो भाई इसमें अब सही कौन होगा, चलो देखते हैं यहाँ पर। क्योंकि दोनों ही देखो बाबू, टॉप रेफरेंस लाइन के दोनों ही टॉप व्यू जो है नीचे है और फ्रंट व्यू जो है बच्चे दोनों ही केस में ऊपर है। लेकिन यहाँ देखो टॉप व्यू इस साइड में, इस लाइन से इस साइड में टॉप व्यू, और यहाँ देखो बाबू टॉप व्यू जो है इस लाइन से इस साइड में, रेफरेंस लाइन इधर है। अरे उस समय तो ये दोनों में सही कौन है बच्चे, इस डायग्राम के अनुसार। बाबू यहाँ देखो फ्रंट यहाँ है, तो फर्स्ट एंगल में फ्रंट जो होता है ना वो दूसरा साइड में बन जाता है बाबू। जैसे सपोज करो कि मान लो कि यहाँ ये डायग्राम रखा हुआ है बाबू, आप यहां से इसको साइड देखोगे तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा उस प्लेन पर बनेगा, उस साइड में। अरे वो समझ में, और यदि आप यहां से देखो बाबू तो बिल्कुल उस साइड में बनेगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चे, जब किसी ऑब्जेक्ट के एज को किसी प्लेन पर एक करेक्ट सीक्वेंस में क्या करते हैं बच्चे, ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जो डायग्राम बनता है ना बाबू उसी को कहा जाता है प्रोजेक्शन कहा जाता है। समझ पा रहे ना। जब हम इसको देखेंगे बच्चे, यहाँ से हम इसको मतलब ज्वाइन करेंगे इस तरह से, चारों तरफ चारों एज से ज्वाइन करेंगे उस प्लेन पर, तो यहाँ ये वाला जो फेस है बच्चे उस प्लेन पर बन रहा है, यानी रिफ्लेक्ट लाइन के दूसरे साइड में बन रहा है समय। और जब इस फेस को देख रहे हैं तो रिफ्लेक्ट लाइन के इस साइड बन रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अरे उस समय मीन्स कहने का मतलब बच्चे फ्रंट यहां से है तो जरूर फ्रंट उस साइड बन रहा होगा, रिफ्लेक्ट लाइन की साइड में, यानी यहां पर बन रहा होगा। क्लियर हो रहा है ना बाबू। और साइड यहां पर है बाबू, देखो साइड यहां पर है तो जरूर साइड उस साइड बन रहा होगा, मीन्स यहां पर होगा। और जहां फ्रंट बनेगा बाबू उसके नीचे टॉप बनेगा। तो इसके अनुसार बच्चे ई वाला सही है और ई वाला गलत है। बहुत ध्यान रखना, गलती से भी अगर आप इसको बना लेते हो, इसको कंसीडर कर लेते हो, तो फिर तो पूरा डायग्राम ही आपका गलती हो जाएगा, पूरा का पूरा गलती हो जाएगा आपको। ना तो इस चीज को जरा ध्यान देना, ठीक है। कि देखो कि साइड यहाँ है, लेकिन ये केसेस कब होता है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंगल में होता है। यहाँ से आप देखोगे तो साइड भी उस साइड बनेगा और यहाँ से फ्रंट इस साइड, राइट साइड है फ्रंट, समझ बाबू, देखने का डायरेक्शन राइट साइड है तो उसका व्यू जो बनेगा वो लेफ्ट साइड बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। मीन्स आप फ्रंट जो होगा बाबू यहाँ पर रखेंगे, टॉप यहाँ रखेंगे और साइड यहाँ रखेंगे। समझ पाए बाबू। अब ऑर्थोग्राफिक में ही बनेगा, तो ऑर्थोग्राफिक हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम बताएंगे, ठीक ना, वीडियो बना के डालेंगे, उसको देख लेना, ठीक है बाबू। तो ये हो गया बच्चे फर्स्ट एंगल का। अरे उसमें और इसी तरह से सेकेंड एंगल में तो सारा का सारा ऊपर रहता है बच्चे और थर्ड एंगल में सारा का सारा नीचे रहेगा। तो बेसिकली हम सेकंड और थर्ड का यूज करते हैं बच्चे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए। समझ पाए ना बाबू, स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है। और थर्ड एंगल में क्या होता है बच्चे, थर्ड एंगल में बड़ा आसान है कि थर्ड एंगल में जिधर जो व्यू है उसको उसी साइड में रख देना। अरे उस समय ठीक है, यानी टॉप व्यू ऊपर से देखना बच्चे तो टॉप व्यू ऊपर ही रहेगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि हम इसको थर्ड एंगल में जो हम प्लेन यूज करते हैं, ठीक है, वह प्लेन जो होता है ना वह मिरर रखते हैं, ठीक ना, ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास के रूप में, इसलिए उसको उसी साइड का व्यू मान लिया जाता है। जैसे यहाँ जो व्यू है, ठीक है, इसको हम मिरर मान लेते हैं, सॉरी व्यू करें, ये जो सरफेस है प्लेन जो है इसको हम मिरर मान लेते हैं। जब ऊपर से हम देखेंगे
तो ऊपर ही इसका व्यू मान लिया जाता है, यानी टॉप व्यू ऊपर रहेगा। फ्रंट इधर से देख रहे हो तो फ्रंट इधर ही रह जाएगा, साइड लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही रहेगा। अरे सुनिए, मीन्स थर्ड एंगल में जो है जिस साइड जो व्यू रहेगा, यानी देखने का डायरेक्शन जैसा है उसको उसी साइड में रख देना है। मैं जैसे इसका अनुसार देखो थर्ड एंगल में इसका अनुसार फ्रंट देखो बच्चे लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, फ्रंट नीचे है, तो देखो फ्रंट तो ऐसे भी नीचे बनता है ना, तो यहाँ फ्रंट हो जाएगा, इसके ऊपर टॉप होगा, यहाँ पर साइड हो जाएगा। क्योंकि फ्रंट राइट साइड है, नीचे है फ्रंट, तो राइट साइड नीचे हो गया, इसके ऊपर टॉप हो जाएगा और साइड यहाँ हो जाएगा। मीन्स थर्ड एंगल में बाबू जो व्यू जिधर से आप देख रहे हो उसको उधर ही रख देना, ठीक है, ये व्यू बन जाएगा। चलो देखो अब फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को हम पहचाने कैसे। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहता है, क्वेश्चन दिया रहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे इस ऑब्जेक्ट को कहेगा ड्रा द, ठीक ना, ड्रा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दैट इज टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, व्हिच इज प्रोजेक्शन इज लाइज इन थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल। कहेगा कि इस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में रखा गया है, इसका आप व्यू बताइए, ठीक है। या अगर नहीं दिया हो, मीन्स अगर लिखा नहीं हो तो उसका सिंबल दिया रहता है। अरे उसमें तो यहाँ देखो बच्चे फर्स्ट एंगल का जो सिंबल होगा बाबू, फर्स्ट एंगल का सिंबल कुछ ऐसे रहता है, ये बड़ा वाला डायमीटर से और फिर इधर से ये छोटा वाला डायमीटर रहता है, ये छोटा वाला इधर रहेगा और बड़ा वाला इधर, ये बराबर होता है। बच्चे ये जो सिंबल देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट एंगल का सिंबल है, ठीक है। और थर्ड एंगल के लिए जो होता है बच्चे, और इसको हटा कर और कर देते हैं थर्ड एंगल का। फर्स्ट एंगल कैसे पहचाना जाएगा, ठीक है। और थर्ड एंगल जो होता है बच्चे, छोटा वाला इधर रहेगा, बड़ा वाला इधर रहेगा। चलो ये थर्ड एंगल हो गया बच्चे और ये फर्स्ट एंगल हो जाता है। तो ये सिंबल है बच्चे। अगर डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के नीचे इसको दे रखा है, या फिर आप ही डायग्राम बनाने के बाद इसको बना देते हो, इसका तो पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है ना बाबू, इसको थर्ड एंगल में रखा गया है। या ई वाला सिंबल देते हो, इसका मतलब होगा बाबू इस ऑब्जेक्ट जो है बच्चे, इसको फर्स्ट एंगल में रखा गया है, ठीक है बाबू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और तब तक आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यार को भी आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे अच्छा चीज़ है कि आप क्या कहते हैं कि आपसे अगर किसी दोस्त यार का, ठीक ना, क्या कहते हैं कि अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बड़ा लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है। इसलिए आप शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है बाबू। थैंक यू।